वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त अपने लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें, ठंडी चीज़ें खाएं और पानी ज़्यादा पिएं। गाइस आप लोग को हमारा ब्लॉग्स कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताना। आप लोग क्लिक कर दिए हो तो फुल वॉच करके जाना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो। मैं हर रोज़ दोपहर 2 बजे लाइव आती हूँ, आप लोग लाइव भी आना। और आज का ब्लॉग्स आप लोग एंजॉय करो। आज देखो मैं पूरे दिन क्या क्या काम की हूँ इतने ज़्यादा गर्मी में, और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि कोई रीज़न है। और बहुत जल्द जैसे पहले ब्लॉग्स में बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। क्या मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो ब्लॉग्स आपको अच्छा लगता है, या फिर पहले जैसे मैं बात करती थी और ब्लॉग्स बनाती थी वो, ये भी मुझे बताना। और जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं थैंक यू सो मच। आपको हमारा ब्लॉग्स कैसा लगता है ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। फेसबुक पे हमें अंजलि सिंह से हूँ मैं, फॉलो कर लेना। और आप लोग आज का ब्लॉग्स देखो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। और दूसरी बात, मैं लाइव आती हूँ वो भी आपको पता कैसे चलेगा, जब नोटिफिकेशन जाएगा तभी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को। गाइस टाइम अभी 7:30 हो रहा है और देख सकते हैं धूप कड़ाके की आ चुकी है। भीषण गर्मी है गाइस। और मैं नहाई और तुरंत ही छत पे चली गई क्योंकि मुझे लग रहा था मैं जितना ही देर करूँगी उतना ही गर्मी ज़्यादा होगा। और ये रात में ही मैं कपड़ा धो ली थी और इसको रात में नीचे डाल दी थी, लेकिन धूप नहीं लगता है तो सही से कपड़ा सूख नहीं पाता है। इसलिए जो कपड़ा नहीं सूखा था, और बच्चे के कपड़े में धूप लगाना चाहिए, इसलिए आज सोची कि चाहे जो भी हो मुझे ही धूप लगेगा ना। बच्चे आराम से सो रहे थे इसलिए मैं सारे कपड़े लेकर आ गई धूप में देने के लिए। और मैं अचार बनाई हूँ आम का, वो भी मुझे धूप में देना था, इसलिए फटाफट मैं धूप में दे रही हूँ। सिर्फ मैं नहाई हूँ और पूजा की हूँ, कंघी भी मैं नहीं की हूँ और सिंदूर लगाई हूँ मैं गाइस, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड बहुत नीचे ही लगा दिए, इतना नीचे नहीं लगाना चाहिए था। कपड़े का रस्सी थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ये धूप में आधे से 1 घंटे में ही मुझे लगता है ऐसा कि सूख जाएगा। जिस प्रकार की गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखो और आज का ब्लॉग्स फुल देखना, फुल वॉच करना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। कुछ सब्सक्राइबर्स हमसे गुस्सा हो गए हैं, पता नहीं क्यों। और मैं कुछ लोग को बोली थी, लेकिन जो मुझे सपोर्ट करते हैं शायद उन्हें ही बुरा लग गया है। और यहाँ पे गाइस मैं सारे क्लिप से उसको दबा दे रही हूँ क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चलता है ना, कपड़ा इधर उधर ना चला जाए, फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिप लगा दे रही हूँ। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारे कपड़े को डाल दी हूँ। और नीचे पता है कल क्या हुआ था, यहाँ पे मैं आम की अचार बनाई थी, वो भी डब्बे रख दी हूँ। 3-4 दिन से मैं नीचे रख रही थी, धूप थोड़ा कम लगता था इसलिए मैं आज आई तो इसे भी ले आई हूँ। और कल गाइस मैं चावल बनाई थी तो बहुत ज़्यादा गिल्ला हो गया था, अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैं उसका चरौरी होता है ना चावल का, वो मैं उसको दे दी हूँ। उसमें जमाइन मंगरेला नमक डालकर उसको गोल गोल करके रख दी हूँ, और फिर वो सूख जाए तेल में तल के खा सकते हैं। मुझे दूसरा चावल बनाना पड़ा था गाइस, लाडो रो रही थी, मैं जा ही नहीं पाई। अब मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ पे पकौड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताना। चने की दाल को पहले मैं भिगो कर रख दी थी रात में, फिर मिक्सी में इसे पीस ली अच्छे से। उसके बाद फिर जैसे पकौड़ी बनते हैं ना, बचका पकौड़ी जो भी आप बोलते हो, और वैसे ही पकौड़ी बना ली। और इसका टमाटर और क्या कहते हैं 2-3 इसमें डाली थी मैं, प्याज लहसुन का पेस्ट, सारा पाउडर मसाला डालकर इसका पेस्ट बनाई थी। और उसके बाद ग्रेवी तैयार कर ली हूँ। और देख सकते हैं उसमें जितना पकौड़ी तला हुआ था वो डाल दी हूँ, और इसे 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी और बहुत ही मस्त सब्ज़ी बनकर हमारा तैयार हो जाएगा गाइस। बहुत अच्छा लगता है ये पकौड़ी की सब्ज़ी, चने की दाल की और मसूर की दाल की आप बना सकते हो। यहाँ पे हमारी 2 रोटी है, सब्जी है और आम है, आम का सीज़न है भाई, आम तो खाना ही है।
अब मैं खा ली हूँ। यहाँ पे 10:30 बज रहा है गाइस। मेरा नाश्ता अब जाकर हुआ है। सुबह 5:30 से मैं उठी हुई हूँ। यहाँ पे मिठू को मैं दिखा रही थी, मिठू को भी मैं रोटी दे दी थी। नहा लेता है तो ये सो जाता है, उसके बाद जागता है तो खाता है। और यहाँ पे हमारा प्लेट सारा खाना जो डस्टबिन में मैं डालने के लिए गई थी, सारा छिलका, और अब जितना मैं खाई हूँ, देखो कैसे हम महिलाओं का खाना तुरंत पच जाता है। वो ऐसे कि नाश्ता के बाद भी बर्तन धोना है, खाने के बाद भी बर्तन धोना है, रात के खाने के बाद भी बर्तन धोना है, सारी चीज़ को समेट कर रखना है। हम औरतें बैठते नहीं हैं, काम करते रहते हैं, फिर भी लोगों को लगता है हम औरतें करते क्या है। फटाक से मैं नाश्ता की, 11:30 बज गया है। और यहाँ पे मैं सब्जी जो बचा था, सब्जी तुरंत ख़राब हो जाता है गाइस। और पता ही है गर्मी इतना ज़्यादा है, इसलिए मैं सब्जी को मैं रख दूँगी इसे फ्रीज में। जिसके घर में फ्रीज नहीं है वो पानी में डालकर पंखे के पास रखते हैं, और मैं यहाँ पे फ्रीज में रख रही हूँ सब्जी। और सारे बर्तन को भी मुझे धोना है, तो ऐसे ही मैं बर्तन धोऊंगी। मेरा खाना तो भाई फिर मुझे दूसरे खाने बनाने का तैयारी करना होगा दोपहर का, और देखते हैं दोपहर में क्या बनेगा। वैसे आज तो चावल बनना है नहीं, क्योंकि आज एकादशी है, और जिस घर में एकादशी होता है या फिर ना भी हो तो नहीं चावल बनाना चाहिए। आज निर्जला एकादशी है, और आज के दिन ही आपके पास ये ब्लॉग जाएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हमारे लाडो के लिए प्रार्थना करिए आप लोग की जल्द वो स्वस्थ हो जाए और आप लोग को ब्लॉग्स में वो दिखे। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा चिचड़ी हो गई है, रोते रहती है। उसको मैं ज़्यादा इरिटेट नहीं करती हूँ, जो करती है उसे करने देती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी गाइस, इतना ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई पानी गर्म करके टंकी में डाला हो। हाथ लगता है कि जल जाएगा, फोले हो जाएंगे हाथ में। मैं क्या की ना, थोड़े देर के लिए नल खोल कर रख दी हूँ। वैसे तो पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ पानी नहीं मिल रहा है एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, और वहीं हम लोग पानी को वेस्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं 2 मिनट तक नल को चलाकर मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी। जो ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है, जो पाइप का पानी है, वो निकल जाएगा। ये भी पानी मैं यूज कर रही हूँ, वो यूज ऐसे कर रही हूँ कि जो बर्तन में लगा हुआ रहता है ना कुछ सब्जियाँ, उसको मैं धो लेती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर उसको मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं बार बार देख रही थी कि लाडो तो नहीं आ रही है, क्योंकि मैं एसी ऑन करके, दिख रहा होगा आपको कर्टेन रूम का, और यहाँ पे एसी ऑन करके मैं आई थी। अगर लाडो आ गई किचन में ना, तो फिर पता है गर्मी, और फिर एसी में जाती, इस वजह से भी बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है। तो अब काम हो या ना हो, जो ज़रूरी काम है वही मैं करती हूँ, चाहे जितना देर हो। मैं खाना भूखी रह जाती हूँ, लेकिन मैं उस पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि बच्ची बीमार हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तभी मैं कुछ करती हूँ जब वो लाडो सो जाती है, या फिर वो फ़ोन देखती है, थोड़ा खेलती है, पापा के साथ रहती है। मैं उसे गर्मी में लेकर अभी किचन में खाना नहीं बना रही हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए मैं स्लीपर पर बैठा कर रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी। पूरे गर्मी में वो पसीना से पूरा एकदम परेशान हो जाती थी, और फिर उसको फीवर आया। 1 महीने तक वो परेशान रही। मैं अपनी गलतियां भी मान रही हूँ, कुछ गलतियां हमसे हो गई है, लेकिन गलतियां मेरे पास मजबूरी है। वो मजबूरी कोई नहीं समझते, आते हैं बातें बना के चले जाते हैं। खैर गाइस, कोई बात नहीं, हम महिलाएं अपना सारे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं। आप लोग बताओ, आप लोग आज नाश्ते में क्या बनाए हो, हमारा कैसा लगता है ब्लॉग्स ज़रूर बताना। यहाँ पे सारे बर्तन मैं धो लूँगी, उसके बाद मैं आज दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी। पहले मैं लाडो को थोड़ा सा टाइम दूंगी। पता है अभी ना गर्मी इतना चल रहा है, तो लाइट भी बहुत अप एंड डाउन चल रहा है। लाइट भी आता है नहीं आता है, मसाले भी पेस्ट बना कर रखना होता है। बर्तन सारा धुला गया है। ये हमारे आज का दूध है जो मैं गर्म कर ली हूँ, अब इसे रख दूँगी। ये सब्जी है, नीचे वाले में मसाला है। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट